आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। मौलाना कल्बे जवाद और उनका गैंग शासन प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को गुमराह करने में लगा हुआ है, जिसके नतीजे में शिया वक्फ बोर्ड ने गैर कानूनी काम करते हुए अपने 3 साल पूरे कर लिए। इतना ही नहीं बल्कि शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी न जाने क्यों इनके गैर कानूनी कामों को रोक पाने में नाकाम हैं और उसे हरी झंडी दिखा रहे हैं। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही बोर्ड के 3 साल होने पर दूसरी किस्त में ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान बोर्ड ने अपने 3 साल के कार्यकाल में क्या क्या गलत काम किया, जिससे समाज और वक्फ संपत्तियों को बड़ा नुकसान पहुंचा। सबसे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे कि मौजूदा बोर्ड में क्या हो रहा है। फिलहाल बोर्ड के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस बारे में बताया जाता है कि ये हड़ताल चेयरमैन अली जैदी के इशारे पर की गई है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि बोर्ड के सीईओ अजीज़ अहमद उनकी गलत कार्रवाइयों के खिलाफ कार्रवाई करें। इसीलिए शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों के चेयरमैनों ने साझे तौर पर सीईओ को हटवाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया है। बताया जाता है कि शासन में बैठे अधिकारियों को भी अपने गैर कानूनी कामों में शामिल कर लिया है, जिससे उनकी कार्रवाइयां भी सवालों के घेरे में आ गई हैं और उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है। सीईओ अजीज़ अहमद की जगह दोनों वक्फ बोर्डों में पूर्णकालिक तौर पर सीईओ नियुक्त करने के लिए अदालत में याचिका की गई है, जिस पर अदालत तेज़ी से कार्रवाई कर रहा है और जल्दी जल्दी तारीखें लगा रहा है। इसे देखकर लोगों को अदालत की कार्रवाई पर आश्चर्य हो रहा है कि मुकदमों की बढ़ती संख्या के चलते कछुआ चाल चलने के लिए मजबूर अदालत के जज खरगोश की चाल कैसे चल रहे हैं। शायद अदालत भी यही चाहती हो कि वक्फ बोर्डों में पूर्णकालिक सीईओ की नियुक्ति हो। इसलिए अदालत ने अपने आदेश में शासन से कहा है कि वो 11 दिसंबर तक इस कार्य को करे। अदालत ने इस मामले में अगली तारीख 11 दिसंबर तय की है। शासन इस संबंध में तेज़ी से कार्रवाई कर रहा है, जिस पर सवाल उठाया जा रहा है और उसे गैर कानूनी करार दिया जा रहा है। बताया जाता है कि सीईओ की नियुक्ति वक्फ एक्ट के मुताबिक होती है। वक्फ एक्ट 1995 के मुताबिक बोर्ड 2 योग्य अधिकारियों के नाम शासन को भेजेगा, जिस पर सरकार विचार करेगी। जानकारों का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने गैर कानूनी काम किया है। वो ये है कि बोर्ड का मतलब उसके सदस्यों से होता है, यानी बोर्ड के सदस्य विचार विमर्श के बाद 2 नाम तय करेंगे और बोर्ड के सीईओ इस प्रस्ताव को लागू कराने के लिए शासन से पत्र व्यवहार करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ना तो बोर्ड की बैठक बुलाई गई और ना ही बोर्ड के सदस्यों के साथ चर्चा की गई। इतना ही नहीं बल्कि बोर्ड में मौजूद सीईओ अजीज़ अहमद के पास प्रस्ताव भी नहीं भेजा गया कि वे इसे लागू कराने के लिए सरकार को पत्र लिखें। चेयरमैन अली जैदी ने वक्फ एक्ट की
धज्जियां उड़ाते हुए गैर कानूनी काम किया और सरकार को स्वयं पत्र लिखकर गुमराह किया। सरकारी अधिकारी भी पता नहीं किस सोची समझी साजिश के तहत या एक्ट न जानने के चलते गैर कानूनी कार्रवाई अंजाम देने में लग गए। बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने 9 अक्टूबर 2024 को मोनिका गर्ग को पत्र लिखा, जो अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण हैं। उनसे बोर्ड में पूर्वकालिक सीईओ की नियुक्ति के लिए मोहम्मद असलम खान, प्रोफेसर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ और जीशान रिजवी उपायुक्त ग्राम विकास विभाग संत कबीर नगर के नामों का उल्लेख किया गया कि उनकी सहमति लेकर उनमें से किसी एक को शिया वक्फ बोर्ड में नियुक्त किया जाए। कानून और एक्ट के जानकारों का मानना है कि चेयरमैन अली जैदी का ये पत्र अवैध है, क्योंकि ये पत्र अली जैदी ने चेयरमैन की हैसियत से खुद लिखा है, जबकि बोर्ड के सदस्यों की बैठक बुलाकर इस बाबत प्रस्ताव पास किया जाना चाहिए था और फिर उसे सीईओ के हस्ताक्षर से पत्र शासन को भेजा जाना चाहिए था। शासनादेश में साफ साफ कहा गया है कि सीईओ के हस्ताक्षर की जगह अगर कोई दूसरा हस्ताक्षर करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए। शासन को पत्र लिखने का काम सीईओ अजीज अहमद का है, इसलिए ऐसा नहीं करने पर इस पत्र को गैर कानूनी बताया जा रहा है। लेकिन न जाने सरकार में कैसे कैसे अयोग्य अधिकारी बैठे हैं जो शासन के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा ही मोनिका गर्ग ने भी किया। उन्हें चाहिए था कि वे इस पत्र को गैर कानूनी मानते हुए कार्रवाई के लिए आगे नहीं बढ़ाती, लेकिन उन्होंने इस पत्र को विशेष सचिव रमेश चंद्र के पास भेज दिया। रमेश चंद्र ने भी इस गैर कानूनी पत्र पर संज्ञान लिया और हाईकोर्ट के मुख्य अस्थाई अधिवक्ता को ये दोनों नाम भेज दिए। साथ ही ये भी लिखा कि सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया में कम से कम 3 माह का समय लगेगा। सवाल ये उठता है कि सरकारी अधिकारी किसी भी गैर कानूनी पत्र पर कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। वे इस संबंध में वक्फ एक्ट 1995 की धारा 23 को देखें। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि बोर्ड द्वारा सुझाए गए 2 नामों के पैनल को सरकार को भेजा जाना चाहिए, न कि चेयरमैन द्वारा भेजे गए नाम पर विचार किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि मोनिका गर्ग और अल्पसंख्यक विभाग गैर कानूनी कामों को बढ़ावा क्यों दे रहा है और योगी सरकार की छवि को खराब करने में क्यों लगा हुआ है। सरकार की ढिलाई और लापरवाही के कारण पिछले 3 साल से ये बोर्ड गैर कानूनी काम करता चला आ रहा है। गैर कानूनी काम इसलिए क्योंकि पहले दिन से बोर्ड में सीईओ नहीं है और सीईओ का काम अयोग्य अधिकारी देख रहे हैं। कुछ कागजात पर सीधे तौर पर चेयरमैन ने हस्ताक्षर किए हैं, जो कार्रवाइयां गलत हैं। इन लोगों द्वारा की गई
तमाम कार्रवाइयों को वक्फ एक्ट गैर कानूनी कार्रवाई बताता है। बोर्ड के सदस्य सैयद फैजी, जो मुतवल्ली कोटे के इलेक्टेड सदस्य थे, उन्हें सरकार ने बोर्ड की गैर कानूनी सिफारिश पर हटा दिया। सैयद फैजी ने इस मामले को अदालत में चुनौती दी है, जो लंबित है। बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी की सैकड़ों गैर कानूनी कार्रवाइयों को लेकर खबरें प्रकाशित हुई और चैनलों पर दिखाया गया, लेकिन सरकार ने बोर्ड की कार्रवाइयों पर अंकुश नहीं लगाया। नतीजतन वर्तमान बोर्ड ने वक्फ संपत्तियों को अरबों का नुकसान पहुंचाया। चेयरमैन ने अपनी मर्जी से महाराजा अग्रसेन स्थित बेशकीमती संपत्ति को वक्फ से डिलीट कर दिया। इसी तरह बरेली इमामबाड़े समेत कई दूसरी वक्फ संपत्तियों को भी वक्फ से डिलीट किया गया। बताया जाता है कि वक्फ संपत्तियों से कमाई करने के लिए चेयरमैन अली जैदी और विभिन्न वक्फों के मुतवल्ली मौलाना कल्बे जवाद, जो ससुर और दामाद हैं, उन्होंने एक गैंग बना रखा है जिसमें ढेरों अपराधी हैं। उन्हें बड़े बड़े वक्फों पर नियुक्त करवा के लूट मचाई है। जहां मौलाना जवाद ने वक्फ गुफरामाब में कब्रों को 5 से 10 लाख रुपए में बेचा है, वहीं दरगाह हजरत अब्बास के मुतवल्ली मीसम अपराधी ने मनमानी करते हुए इस वक्फ को लाखों का चूना लगाया है। मौलाना जवाद ने वक्फ मस्जिद मालिकी की जायदाद को बेचकर उसका लाखों रुपया हड़प लिया और 60 लाख में अलीगढ़ स्थित वक्फ अली अकबर की संपत्ति को बेच डाला, जिसे लेकर वक्फ के वारिस मोहम्मद इब्राहिम ने अदालत से इंसाफ की गुहार की है। ये मामला अदालत में लंबित है। चेयरमैन अली जैदी पर आगरा स्थित मज़ार शहीद चालीस की वक्फ संपत्ति को लेकर 2 करोड़ अवैध रूप से लेने का आरोप है। इसी तरह मेरठ स्थित वक्फ संपत्ति को बिकवाने के लिए अदालत के आदेश की गलत व्याख्या की गई और करोड़ों का लेन देन किया गया। बहरहाल मौजूदा बोर्ड का 3 साल का कार्यकाल गैर कानूनी कार्रवाइयों से भरा है। बताया जाता है कि मौलाना जवाद की सरपरस्ती में बने इस बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने शिया वक्फ बोर्ड को कंगाल बना दिया है, जिस कारण कर्मचारियों की 41 माह की तनख्वाह उन्हें नहीं मिल पाई है और वे आजकल हड़ताल पर हैं। मौजूदा समय में चेयरमैन ने सीओ अजीज़ अहमद को अलग थलग और किनारे बैठा दिया है ताकि वे 4 दिसंबर को हुई बोर्ड की गैर कानूनी बैठक की फाइलों पर टिप्पणी नहीं लिख सकें। इस बैठक में बनाए गए मुतवल्लियों से करोड़ों रुपए वसूले जाने का आरोप है। बताया जाता है कि चेयरमैन अली जैदी को अपने मनपसंद सीईओ का इंतज़ार है, जो काट के उल्लू की तरह उनकी गैर कानूनी कार्रवाइयों पर चुपचाप मुहर लगा दे। सीईओ अजीज़ अहमद ने भी लापरवाही बरती है, क्योंकि उन्होंने समय रहते सरकार को बोर्ड के गैर कानूनी कामों से अवगत नहीं कराया। शायद इसके लिए वक्फ बोर्ड उन्हें माफ़ नहीं करेगा। वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी का कहना है कि गैर कानूनी वक्फ बोर्ड को 3 साल तक चलवाने में शासन में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों ने भी अपने स्वार्थ की खातिर पूरा सहयोग किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि वे
वक्फ मामलों से जुड़े शासन के अधिकारियों की जांच करवाएं। ऐसा करके ही भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जा सकता है। आप सब जानते हैं कि हम किसी मुल्ला, मौलवी या धन्ना सेठ के बल पर चैनल नहीं चला रहे हैं, इसलिए हम किसी के दबाव में नहीं आते और ईमानदारी से सबकी खबर लेते हैं और सबको खबर देते हैं। चैनल को पैसों की जरूरत होती है, ऐसे में हमारी ताकत आप हैं, इसलिए हम ना चाहकर भी आपसे इस चैनल को मदद करने के लिए गुजारिश कर रहे हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो बार कोड को स्कैन करें और आर्थिक मदद भेजें। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।